तो ये ब्राइडल इतने महंगे क्यों? ब्राइडल महंगे, हाँ ब्राइडल से महंगे होते हैं ब्राइडल महंगे और सारे पंगे यार। वो लड़की टैक्सेस कहती के। है एक रात के लिए पहनने से बहुत बस ये 50 लाख का ही है, 50 क्या? लाख इतना रुपए महंगा थोड़ी है, 5 मिलियन ओनली। हाँ हम ये कहते हैं कि यार बस एक ही दिन की तो बात है। मैं पता क्या कहता हूँ, हाँ। जब मेरे पास अक्सर फैमिलीज आती है ना जी कि जी वो तो लड़की पहनेगी ना इतना महंगा, लड़के थोड़ी हैवी शेरवानी पहनेंगे। मतलब कि उसकी शादी नहीं है। ओ हो भाई लोरे पियाना का सूट ले लो, 50 लाख का नहीं है, 4-5 लाख का है, बट वर्थ इट है। हाँ। इन्वेस्टमेंट है, नजर आता है। अच्छी चीज़ है, सारी जिंदगी पहनेगा, एक रात पहन के नहीं फेंक देगा। और ऐसा भी ले लो कि पहन सके बाद में। एग्जैक्टली तो वो कहती, फिर मैं उनको जवाब भी देता हूँ, तो आप एक काम करें ना कि आप ब्राइडल को लॉन का जोड़ा पहना दें। तो लड़का अभी तक सस्ता ही है। बहुत से लड़के का पूरी शादी, लड़की का एक इवेंट। हुमायूं आलमगीर साहब सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर, गुड टू सी यू, मेरे कंग्रेचुलेशंस। पास जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया। अभी रिसेंटली आपने हज किया, आपको वहाँ सब पीस तो नज़र आ रहा है चेहरे के ऊपर, आपके सामने कैसा रहा? बेसिकली ये एक जर्नी है जिस पे मैं 6-7 साल पहले सीरियस होके चढ़ा था। और ऑब्वियसली हज तो एक फ़र्ज़ है, और लकीली हमें बहुत अच्छे लोग मिले, हमारे साथ दोस्त भी थे, बहुत करीबी दोस्त भी थे, और हम बुलानी ट्रैवल्स के साथ थे। एंड स्पॉन्सर और मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इट्स लाइक अमेजिंग, मतलब आप मैक्सिमम जितना सुकून और जितना ईज़ सोच सकते हैं ना, उतना ही था। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह और भी प्लान। बहुत पीस था, काम से भी दूर थे, पीछे मतलब से हमने इतना दुनिया से एंजॉय भी। किया कि मैं आपको क्या बता, जितना हलाल तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं ना, मैक्स। खाना पीना, चिलिंग, गॉसिपिंग, मतलब कचेरियाँ, बॉयज़, यू नो, सब हर चीज़ बैलेंस में। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है कि अगर आप ग्रुप की शेप में चले जाएं। बिल्कुल। या वो फैमिली ग्रुप भी हो सकता है, वो दोस्तों ग्रुप भी हो सकता है। अच्छा, तो आप हज ज़्यादा के enjoy आपको करते हैं। सुना होगा, हज के दोस्तों सारी ज़िंदगी एक अलग, आपकी एक अलग Bonding हो जाती है। बॉन्डिंग हो जाती है, और फिर वो पोस्ट हज और सारी ज़िंदगी रहती है। हमने भी सुना था, हमने बोला ऐसा कहाँ होता होगा। एक फैमिली बन जाती होगी। बिल्कुल ऐसे ही। कई उनकी फैमिलीज भी साथ होती हैं। यार आपने पूरा दिन साथ गुजारना है, आपने हर किसी मुश्किल से गुजरना है, तो वो साथ हैं, तो वहाँ दोस्ती हो जाती है। यू नो, एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू इट टुगेदर। सो आपकी बॉन्डिंग उस एक अलग ही लेवल की होती है। अच्छा, आपका काम के साथ साथ ये सब चीज़ें आप लेके चलते ही चलते हैं। CSR एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं, लोगों की आप, मैं जितना जानता हूँ, गैबी तौर पे मदद भी कर रहे होते हैं, तो ये सब कुछ आपका चलता रहता है। ये इंजेक्ट हुआ है फैमिली की तरफ से? नहीं, फिर ये कैसे होता अडॉप्ट हुआ है। अडॉप्ट हुआ है। अडॉप्ट हुआ है। अच्छा और word ये अगेन किसी एक्सपीरियंस और किसी इंसान को देखते हुए ही अडॉप्ट किया है, और उनका स्ट्रगल और उनकी तरक्की देखते हुए अडॉप्ट किया है। और मैंने जितना भी देखा, जितना बड़ा आदमी होता जाता है ना, उतना ही वो मतलब बिल्कुल काम हो जाता है वो, और मतलब बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन पे आ जाता है, जो जेन्युइन बड़ा। अच्छा, वो जानता है कि उसके पास क्या है और वो क्या कर सकता है। शायद ये वजह होता है जो अंदर पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि यार तुम बहुत बड़े हो गए हो। यार ऐसे लोग होते हैं जो जानते हैं वो सब क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो फ्लैशीनेस ख़त्म नहीं होगी ना ज़िंदगी से। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता है कि वो उनसे भी ऊपर हैं, बट वो इतने नाइस, इतनी मतलब जस्ट राइट हियर। और कहीं ना कहीं यही उनकी वजह सक्सेस की भी। वो सक्सेस दो 100%, सक्सेस, 100%। एक दुनियावी और एक जहनी सक्सेस भी तो है ना। हमारे भाई 100%। बंदा सो रहा है रात को, उसको सुकून तो होना मतलब चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ पाकिस्तान, मतलब मे बी द मोस्ट। तो ही वांटेड टू कम ओवर, कोई 6-8 साल, 2017-18 की बात है। तो वो आ रहे थे रात को 10 बजे। मेरी टीम फैक्ट्री की मास्टर्स वाली, वो चली जाती 8:30 साढ़े 8 बजे, छुट्टी हो जाती क्योंकि जल्दी आते हैं वो। और उनको मैंने बोल दिया कि यार एक बंदा आ रहा है, ये नाम है, और वो उनको बड़ा गुस्सा आया। मास्टरों ने बोला कि यार ऐसा नहीं हो सकता, होगा वो, हम क्या करें, हमारी छुट्टी हो जाती है। एनीवेज, तो उनको मैंने रोक लिया, मैंने बोला यार 1-2 घंटे रुक जाओ। वो आए 9:30 पौने 10। सही, अगेन बीइंग द बिगेस्ट ही इज, वो अंदर घुसते साथ हो रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, माजरत कि मैं लेट हो गया। अरे वाह भाई, यूँ झुक के सारा का सारा उल्टा हो गया होगा। हाँ, जैसी वो मास्टर बोला भाई ये करना है। वाह, पहली चीज़ उन्होंने मास्टरों से आके अपोलोजाइज किया, हालांकि मास्टर है यार, क्या है। अच्छा, वही वो बड़ा आदमी बन गया होगा जहनी तौर पर उन सब की नज़रों में कि यार कितना बड़ा आदमी है। वो दिन है और आज का दिन है। ओहो, आवाज़ नाम ले लो, 12 बजे 2 बजे तो कोई मसला नहीं है। It's there। अच्छा, कहीं ना कहीं हम यही प्रॉब्लम में आते हैं कि हम अच्छे वर्ड्स नहीं बोल पाते, अच्छे स्माइल नहीं दे पाते, दूसरे बंदे की भी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं अपने एटीट्यूड के साथ। अपना भी करते हैं, दूसरे का भी फिर कर देते हैं। ना करें यार दान भाई, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को सोशल मीडिया से नेगेटिव उठाना है।
अडॉप्ट करना है और उसके ऊपर कमेंट भी करना है। पॉजिटिव के ऊपर क्या कौन बात करता है? अच्छी चीज़ ना हिट होती है ना उस वायरल होती है ना वायरल होती। उल्टी बात 1 सेकंड हम इतने पॉडकास्ट 700 पॉडकास्ट मैंने कर लिए, कोई अच्छी बात आपकी कोई अच्छी वायरल नहीं हो रही। जो वायरल हो रही है यार, वो कमाल टेढ़ी है। है। ऐसे कौन भी फिर कहती है, अच्छा मुझे कहते हैं फिर कौन, मैं कहता हूँ भाई तुमने वो वाला पॉडकास्ट देखा, Exactly. सलमान भाई वाला देखा, AKT वाला देखा, मैं पूछता हूँ उनसे, वो कहते हैं नहीं वो वाला वो भी किया आपने क्या? आपने कोई ऐसी बात नहीं की ना उसमें। हमने सबक फैसल वाला देखा, साइमा कुरैशी वाला देखा, तो कहते हैं जी हाँ मर्द जहाँ जाएगा मुंह शू मार के वापस आएगा। रोज़ा वाला सब देख लिया होगा हाँ, लोगों ने। तो बात ये कि अगेन यही बात है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में ये अप्लाई करते हैं कि टेक आउट पॉजिटिव फ्रॉम हुएवर यू मीटिंग, अदनान से मिल रहा हूँ, इनसे मिल रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, किसी से भी किसी की भी आदत अच्छी आदत ले लो। अच्छा आप लेते हैं? मैं लेता हूँ। ये जहन में नहीं होता कि यार मेरे पास माशाल्लाह सब कुछ है यार, मैंने सब कुछ कर लिया है यार। बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह तो ये स्पिरिचुअल जर्नी ली, किसी की आदत देखी, वो अल्लाह से इस तरह मांग रहा था और मैं कह रहा था यार ये और मैं एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह इबादत करें, एक ही खुदा को इबादत कर रहे हैं, एक ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हैं, बट इसका क्या तरीका है यार? तो ऐसा लग रहा है यार ये जिस तरीके से मांग रहा है मैं कहीं से ला दूँ उसको कुछ, यू नो। बस अडॉप्ट करो, समझो वो क्या लगन है, कि हाउ बैडली ही वांटेड इट एंड हाउ बैडली आई वांटेड इट। ओहो वो मेरा तो तो कितना आसान है यार ये। बहुत आसान। अच्छा आपने मुश्किल किया हुआ है थोड़ा सा? मुश्किल किया हुआ भाई। हमें इस्लामी तौर पे अगर बात करें तो हमें तहज्जुद दी है, बोला कि भाई आओ मांगो, सिर्फ बात करो मेरे से आके। हम अप्लाई नहीं करते भाई, किसी हाल में भी करो, आके करो, कोशिश तो करो। हम नहीं करते। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी हज से आया तो ये बात कर रहा हूँ, बट मुश्किल किया हुआ है ना यार। 5 मिनट हैं दिन के, दे दो। किसी और से क्या मांग रहे हो, मांगो और देगा, बस बिलीव होना चाहिए। वो रास्ता निकाल देगा ना। अगर आप एक रास्ते में नहीं चले, मैं कह रहा हूँ भाई आपके बुखारी आना है, मुआफिज भी घूम रहा हूँ, बुखारी चढ़ तो जाओ। क्या बात है, कहते हैं अगर शुरू करोगे तो कहीं पहुंचोगे। कहीं पहुंच जाओगे। हम यूजुअली भाई शुरू ही नहीं करते। एग्जैक्टली। आपने पहले दिन पॉडकास्ट शुरू की होगी तो यू प्रॉब्ली हैड अ विजन, बट बाकी तो अल्लाह तवक्कल था ना कि बस आप तो मेरे स्टार्टिंग पॉडकास्ट में भी आए थे। हाँ 3 साल हो गए तकरीबन, 3 साल उस ऑफिस में आए थे। यस। मेरे बाल भी बहुत घटिया थे, रात भी इतने अच्छे नहीं है, मेरे को बहुत बुरे थे, तो आपने उसको हमें बर्दाश्त किया। खैर जी ये बताइएगा, आप रील्स हो, शॉर्ट्स हो, ये आप हर जगह नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं मॉडल कम ले रहे हैं, खुद मॉडल हैं, खुद डिजाइनर हैं, और आपको लोग पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा जेनजी भी कनेक्ट कर रहा है, जेन अल्फा भी कनेक्ट कर रहा है, ये बड़ी बात है। क्या कर रहे हैं भाई? ये हम लोग बीच में हैं इस वक्त, वजह से ऐसा हो रहा है, वरना 2019 या 18 में मैंने ये शुरू किया था, बेसिकली सेल्फ मॉडल एंड कमिंग ऑन इंस्टाग्राम। फिर 220 के बाद ट्रेंड ही चेंज हो गया। सही है, यू हैड टू बी पार्ट ऑफ सम एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया सही है, टू बी इन। कुछ ना कुछ तो करना है, आप समझ रहे हैं क्या, ताकि आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकें। फिर एक ये वजह भी थी, ऊपर से मैं 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं था यार। मैं या तो लार्ज साइज़ हूँ, लार्ज साइज़ मॉडल साइज़ तो नहीं होता, तो मॉडल तो नहीं हुआ। सही है। फिर इन्फ्लुएंसर एक टर्म आ गया हमारी ज़िंदगी में होते होते ही 2020 के बाद। हाँ। इन्फ्लुएंसर तो कोई टर्म ही नहीं था। हाँ। यूट्यूबर था, इन्फ्लुएंसर कोई टर्म नहीं था दुनिया में। हाँ। वो कोविड के बाद आ गया। अब वो गैप को भी फिल करना है, ऑडियंस से अच्छा कनेक्ट करना ब्रांड ऑनर भी है, इन्फ्लुएंसर भी उसने बनना है, उसने कनेक्ट भी करना है लोगों से, फिर इस तरह कनेक्ट करना है जैसे उस ब्रांड की नीड है। एग्जैक्टली। आपने वैसे कनेक्ट किया। ऑल्सो मेरा एक ये एक्सपीरियंस हुआ काम करने के साथ साथ, जब कोविड में पहली दफ़ा शूट की ना, तो पहले मैंने फ़ोन किया असद सिद्दीकी को। मैंने बोला यार वो कोविड हो गया है, सबको पता है, सब बंद है, सबकी दाढ़ी इतनी बड़ी, बाल खराब, कोई आपको याद है ना कि कुछ शेव भी नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे, घर बुलाना असद पड़ता उनमें था। से एक था। मैं बोला असद शूट करना है रमज़ान का। बोला यार बड़ा बुरा हाल है। मैं बोला क्या हुआ? बोला इतनी बड़ी दाढ़ी है मेरी। मैं बोला कोई बात नहीं आ जा। कि शहबाज को फ़ोन किया, उसने बोला हाँ हाँ कर लेते हैं शूट। अब रमज़ान में कलेक्शन हमने लॉन्च करनी होती रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले, और कोविड में तो ऐसा था कि 2 महीने से काम बंद है, 1.5 महीने से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। हमने वेबसाइट रेडी कर ली, ई-कॉमर्स रेडी कर लिया, उसके लिए शूट तो चाहिए थी। तो पहले बंदे को फ़ोन किया असद आ गया। उसी दिन दूसरे बंदे को लाइन अप किया था, वो था दानिश तैमूर। अगेन हिम बीइंग वेरी नाइस, सो ऑलवेज आप उसको मैसेज करें, वो रिप्लाई करता है 1 मिनट में, कोई मसला नहीं है, कुछ भी मांग नहीं, वो डायरेक्ट आदमी है। सही, वो भी इसी तरह है। अल्लाह ने जब भी उसको भी सक्सेस दिया, सो बोला हाँ हुमायूं वाई नॉट यार, कर लेते हैं। बट मेरी शेफ, मैंने बोला कोई मसला नहीं, स्टाइलिश भी आ रहा है। तो हमने असद के साथ बड़ी दाढ़ी में शूट की, और दानिश भाई के साथ जो बेसिकली जो उनका लुक था, क्लीन शेव, वेरी क्लीन एंड परफेक्ट। कपड़े बच गए, बाकी कपड़े कौन करेगा कोविड में?
मैंने बोला मैं कर लेता हूँ। अच्छा, खुद बोला। अच्छा, ये नीड वहाँ फील हुई थी, Exactly. मजबूरी नहीं, थी। उस वक्त मैं अच्छे साइज में था, मैं मीडियम था, बिल्कुल परफेक्ट साइज में था, एंड बाल भी बहुत अच्छे थे, और स्टाइल होने के बाद उस रमज़ान सबसे ज़्यादा मैं बिका। वाह, अच्छा, खुद को पता इतना नहीं था कि मैं बिकूंगा? बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं तो फिल इन था ना यार। अच्छा, लोगों के हाथ में फोन थे, हाँ, सामने आप आ गए। एग्जैक्टली। तो 5-5, 6-6 पीस से ज़्यादा ये लोग नहीं करते ना। मैं सही ये है। मॉडल्स तो नहीं है कि मैं इनकी 15-20 पीस कराऊँ। अब कलेक्शन में 30 पीसेस थे, 28 पीसेस थे। फिर मैंने एक मॉडल को बड़ी मुश्किल से लाइन अप किया, 5 उसने कर लिए, बाकी तो किसी ने करने थे, मतलब खुद ही कर लेता हूँ। तो वहाँ से इट स्टार्टेड। और लोगों को पसंद भी किया। लोगों को बहुत पसंद किया, बहुत क्या। अच्छा, एक और भी चीज हुआ, एक मेजर खर्चा भी तो बच गया हो ना आपका, जब वो आप तो अभी खुद भी आ बच रहे रहा हैं। है, हाँ? वो तो अभी भी बच रहा है, वो तो अभी बचा रहा हूँ मैं। बट ये कि अगर आपके पास, लेकिन अब एक्सेप्टेबल हो गया ना यार, उस वक्त यार रिस्क था। रिस्क हमेशा है। अच्छा, रिस्क हमेशा अभी भी कमेंट आते हैं कि मॉडल चेंज कर लो, 6 साल से ये मोटा मॉडलिंग कर रहा है। नहीं यार, ऐसा भी नहीं है कसम यार। से आते हैं, बट इट इज नो प्रॉब्लम। कोई फेक आईडी अच्छी से बात करते होंगे नहीं, यार। कोई बात नहीं, ऐसा होता है यार। मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि भाई इस साइज के लोग नहीं है तुम्हारे खानदान में। नहीं होंगे, वो कह रहे हैं सारे के सारे हमारे पास शाहिद कपूर है। हाँ, सारे शायद के पूरे। तो मेरा ये मानना है कि जो जितना रिलेटेबल हो गया ना, ये लोग बोलते हैं अच्छा हुमायूं तो मीडियम लार्ज है, मेरे पे ऐसा लगेगा, इस पे ऐसा लग रहा है, तो कनेक्ट कर सकते। वहीं एक और भी तो फायदा हुआ ना, आपका फेस भी तो बहुत रजिस्टर हो गया अब। जितना एक फॉर एग्जांपल एक बड़े स्टार का फेस है, उतना आपका फेस रजिस्टर भी तो है यार मैं ये भी फील तो मैं आया। उस तरह सोचता ही नहीं हूँ। लेकिन वो आ तो गई मैं ऑटो पे। फॉर द नीड ऑफ वर्क, फॉर द नीड ऑफ सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद पीपल, दैट्स अबाउट इट। सोचा बिजनेस था नहीं, और भी आगे। अब आपसे मेरे ख्याल में लोग इन्फ्लुएंसिंग करवाना चाहे तो आप शायद बड़े आते हैं पैसों मेरे में पास, आते मेरे पास परफ्यूम वाले आते हैं, मेरे पास कपड़े वाले आते हैं, यार मेरे को भी कर दे बीच में। बट द थिंग इज अभी माशाल्लाह से इट्स गॉटन सो बिजी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं एक ही दफ़ा में ही पूरी कलेक्शन 30-40 पीस की रील्स, वीडियोस, सिंगल आउटफिट्स, अब तो हर सिंगल आउटफिट की वीडियो चाहिए। इट्स गॉटन रियली टफ। जो भी लोग पैसे ले रहे हैं सही ले रहे हैं। अच्छा, लिनन जो आपने निकाला, मैचिंग सेपरेट जो निकाले, वो मैंने भी देखे, मुझे पसंद आया, ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ। अभी एक आध दिन बाद मुझे लोग देखेंगे भी, जब आप मुझे दे देंगे वैसे तो मैं पहनूंगा उसे, और उसके बाद मैं तो आज स्क्रीन दे पे रहा था आपको यार। नहीं, मैं स्क्रीन पे लिख नहीं, मैं वो असल में मेरा भाई है, दोस्त है, ये ज़रा मेरे साथ डिस्काउंट वाली कहानी में जाते हैं, मुझे पता है इनके अपने एक्सपेंसेस भी हैं, तो इसलिए फिर वो अब ऐसा होगा कि मैं पहनूंगा और वो दिखाऊंगा। बहुत अमेजिंग आपने निकाले हैं, और जब आपने पहने खैर लग भी अच्छे रहे, और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये ख्याल गर्मियाँ, लिनन और लोगों का माइंड सेट ही आपने चेंज कर दिया। सर आपको बताऊं तो ये 3rd ईयर ऑफ कॉर्ड सेट है। मैंने लास्ट ईयर भी निकाले थे, उससे लास्ट ईयर भी निकाले थे, लेकिन हर साल मैं ऐड करता हूँ डिफरेंट कट्स, डिफरेंट कलर्स, और फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, डिफरेंट वेज ऑफ स्टाइलिंग इट एक्चुअली, जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि इसको स्टाइल कैसे करना है, या सीधा पहन लेना है, या सैंडो पहननी है, या नीचे शॉर्ट्स पहननी है, या नीचे लोफर्स पहनने हैं, या क्या कहते हैं ऊपर से नीचे तक सारी स्टाइल। एक नई जो जैसे स्लिप ऑन्स होते हैं, जैसे गुची के स्लिप ऑन्स बहुत हिट होते हैं, जपाटा कहते हैं उनको, वो हमने बनाए स्वेट के, वाइट सोल्स, लोरे पियाना वाले, समर वॉक अरे वाले, वो बड़े बहुत क्लासी मजेदार लगते हैं। वो लिनन के साथ तो मतलब बहुत ही perfect। क्लासी लगते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है ये मैं मैन बैग्स भी बना रहा हूँ साथ साथ, स्टाइलिंग के लिए, लोगों को बताने के वो लिए। भी हाथ में हो, वो भी हाथ में, अब वो लोग ले भी रहे हैं। दैट्स इट। हाँ, क्योंकि वो इतना एक्सेप्टेबल हो गया है, क्योंकि 2017-18 में जब मैन बैग्स लेके घूमते थे, लोग कहते थे किसका भाभी का है, बहन का है, अम्मा का है, किसका नहीं, बैग वैसा लेके नहीं, घूम, यू नो हाउ इट इज। शुरू में ऐसा ही सो होता है। पीपल, थोड़ा टाइम लगता है एक्सेप्टेबिलिटी आने में, और किसी ना किसी को तो रिस्क लेना शुरू में। अच्छा, रिस्क आपने लिए हैं, मैंने लिया, और वो हमेशा आप स्टाइल स्टेटमेंट में भी लेते हैं। स्टाइल शायद स्टेटमेंट 3 साल बाद जब ये लूज आए थे कि जी ट्राउजर ये, तो तब एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था कि यार ये कैसे नहीं पहनेंगे। पहनेंगे। उस वक्त चिपके वाला सीन चल रहा होता है, मिलियन वाला। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो उस वक्त वो चलता था। अच्छा, उस वक्त अगर लूज कोई पहन लेता था, बोलता है ये तो माइकल जैक्सन बन गया है, वो एक बच्चा आता था ना, तो कहते ये तो वो बन गया है। तो कहीं ना कहीं चेंज ये वाला स्टेटमेंट भी हुआ है। बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। और आपको कभी ऐसा भी हुआ कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी लेटर आई है, लोगों की पहले आई है, ऐसा भी हुआ है। और वो दुनिया में होगी, यहाँ पे भी ऐसा हुआ, यहाँ पे भी ऐसा हुआ कुछ लोगों ने पहले शुरू किया, आपने बाद में किया। फर्शी शलवार आई थी, अब फर्शी शलवार के और ऑप्शंस आ गए। अगेन कॉर्ड सेट्स की आप बात कर रहे थे, तो एक हमने कॉर्ड सेट बनाया जो लूज पजामे के साथ है, जो क्लासिक, जो लास्ट ईयर भी था। इस साल हमने बूट कट पजामे के साथ भी बनाया। अगर आपको कहीं फॉर्मली पहनना है, उसकी 3 पॉकेट शर्ट है, वो आप ज़रूर पिक्चर लगाइएगा। शॉर्ट शर्ट है, टैंक टॉप या सैंडो के साथ पहने। नहीं, वो लोग कह रहे हैं आप पहन के आप दिखाइएगा मुझे। 100% मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब वो तो आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। अरे वाह भाई, वुड बी टेलर मेड फॉर यू। अच्छा, अब ये जो जियो स्टेटमेंट आपने बनाई है, कोई और नहीं बना रहा, मतलब पता चलता है हुमायूं की है ये। मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि मैं नहीं, कोई और नहीं बना रहा, लोगों ने बनाई होगी, बट शायद इस तरह प्रेजेंट नहीं की हो। कहीं ना कहीं तो बनी होगी ना ऐसी चीज़ें, बट हमारा शायद
पॉकेट का कट डिफरेंट हो, कॉलर का कट वो डिफरेंट ये हो। कॉपी हो रहा होता है, दूसरे लोग कॉपी कर रहे होते हैं, हम भी आपको कॉपी पता कर होता रहे है? होते हैं, हम भी कॉपी कर रहे होते क्यों, मतलब आप तो हैं क्यों यार। कॉपी हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं। फॉर सही, वो ठीक एग्जाम्पल, अगर एक मार्केट में एक चीज़ नहीं है, हमारी मार्केट में लिलन को एक ही तरीका है पहनने का, शर्ट पहनो और लूज पजामा पहनो, और उसका अगर कोई और तरीका है पहनने का तो व्हाई नॉट। इस साल मैं इन्फॉर्म करूंगा लोगों को, तो अगले साल जाके एक्सेप्टेबल होगा वो। हाँ, तकरीबन 6-8 महीने लेते हैं। एक साल, पूरा सीजन। लास्ट ईयर 2 साल पहले फर्शी निकाला था, इस साल जाके या लास्ट ईयर जाके लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी आई जब फाद मुस्तफा ने पहना, तो लोगों को पता अच्छा ये फर्शी पहन सकते हैं हमारे। अच्छा, फाद मुस्तफ़ा आपकी बड़ी ब्रांडिंग कर रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। इधर लाइन लगा हुआ है खूबसूरत सा उसको, यार फाद भाई का और मेरा इतना क्लासी, वो मुझे पसंद आया। मैंने उसको गूगल पे देखा, Basically, मैं आपको एक फाद बात भाई के सुनाऊं। पहनने से पहले मैंने सोचा मैं पहनूंगा, और आपने फाद भाई को पहना दिया। अच्छा, फाद भाई इज ऑल्सो वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जी। कि so I know him since before he became Fahd Mustafa, right? Not a lot of people know. अब मेरी फाद भाई से वापस दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, तो आई कैन टेल। सो मैं अब्दुल कादिर हूँ, ड्रामा इनका चल रहा था जिसकी आजकल क्लिप्स भी आई हुई हैं, उसमें इनके 3 फाद मुस्तफा थे। ये एक गाउन आई थिंक देसी था, एक बेसिक था, और एक सूटेड बूटेड बॉय था। तो सूट्स मैंने बनाए थे। उससे पहले फाद भाई की एक हमने शूट की थी, हमारा एक शलवार कमीज था, इट वॉज कॉल्ड भुट्टो, 2010-11। तो आपको याद है कंट्रास्टिंग स्लीव्स होती थी, अंदर से कलर अलग निकला था। तो हमारे अंदर वाइट के अंदर वो भुट्टो के नाम का शलवार कमीज जो हिट था हुमायूं आलमगीर का, उसके अंदर मल्टी कलर्स का कंट्रास्ट था, टील, ग्रीन, मरून, ऑरेंज। याद आ रहा है। सही। तो उनकी फाद के साथ शूट की थी, वो बड़ी हिट भी हुई थी। फाद मुस्तफा बीइंग वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम, और हम लोग क्रिकेट खेलते थे साथ। अच्छा, क्रिकेट वाला क्रेज तो आपका, क्रिकेट वाली दोस्ती थी हमारी। क्रिकेट वाली फैन आपके वो बहुत ज्यादा हैं, वो जो आपकी पूरी वीडियोस में एग्जैक्टली। फैसल भाई भी हैं, सलमान भी हैं। इनिशियली जो सेलिब्रिटीज की टीम में थी, उसमें फाद मुस्तफा की जगह नहीं थी। सही है, बट ही लव्ड क्रिकेट एंड ही हैड द पैशन फॉर क्रिकेट एंड ही वाज ऑब्वियसली, वो पुराने हुमायूं भाई खेल रहे थे, तान भाई खेल रहे थे, फैसल भाई उस ज़माने में भी खेल रहे थे, तो फाद वाज ऑलवेज देयर। दोस्ती हो गई, एंड देन आई टुक हिम ऑन माय फर्स्ट BCW। उनको मैंने शो स्टॉप कराया, और उस ज़माने में इंडियन गाने भी लगा सकते थे आप हमारे शोज़ में। 2012, कितने साल हो गए, 14 साल पहले। एंड देयर इट स्टार्टेड। ओहो, उस वक्त से लेके हाँ अब तक का सफ़र। फिर वो आई थिंक एक मॉर्निंग शो कर रहे थे, उस पर मैं गेस्ट था, 2-3। वो फिर उन्होंने ये शुरू किया जब जीतो पाकिस्तान, फैसल कुरैशी ने भी किया, इन्होंने भी किया, और पहले साल का वार्डरोब मैंने किया था। उसके बाद मैं हट गया, बोलते थे यार तेरे कपड़े हर बंदा पहना होता है, मैं नहीं पहन सकता, मुझे अलग चाहिए कुछ। सो अब उन्होंने ये किया इस साल फाइनली कि सारे डिज़ाइनर्स को इनकॉर्पोरेट किया, सबके 5-5, 6-6, 8-8 आउटफिट्स पहने। दैट्स रियली गुड। इस दफ़ा जो उन्होंने पहना था ब्लू कलर की शर्ट पहनी, वो तो उनकी जैसे ही अंदर आया मैंने बोला भाई ये मैंने पहना था, आपने पहन लिया। आपको पता है ये शर्ट मुझे बहुत क्लासी लगी। हाँ, जो ये कप वाली बड़ी डिफरेंट चीज़। ओहो। यू गो इंटरनेशनल, यू विल सी व्हाट। अच्छा, उनके पहनने से पहले ही आपने लगा दिया था? मैंने देख लिया था कि यार ये चीज़, ये मैंने भी शूट किया हुआ है, और मैंने अभी तक डाला नहीं। वो टेराकोटा कलर भी ऑरेंज टाइप का, एक ब्लू भी है, एक ब्लैक भी है, ऑलिव ग्रीन भी है। ऑलिव ग्रीन भी देखिए है। व्हाइट ब्लैक तो हमें बनाना पड़ता है टू बी ऑन द सेफ साइड, बट इसके जो ओरिजिनल 2 पेटेंट कलर्स है ना, वो है ऑलिव ग्रीन और वो ऑरेंज। वो ऑरेंज यार, डार्क ब्लू बड़ा क्लासी है, वो शॉकिंग ब्लू जो वो नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू, और उन्होंने लाइट ब्लू पैंट के साथ पहना हुआ है, वो भी आप ही की थी। यस, हाई वेस्टेड, लिलन एंड लिलन। यू कैन वेयर लिलन फॉर्मली, देयर यू गो। अब वो वाली शर्ट जिसपे वो अच्छा, वो बड़ा फॉर्मल लग रहा है। फॉर्मल लग रहा है। और वो है क्या जो लगाया हुआ यार, वो मज़े का तो नहीं था? नहीं, वो एम्ब्रॉयडरी है ना, वो एम्ब्रॉयडरी है, हाथ का है वो, हाथ का काम है, और मशीन का काम है, और हाथ की थोड़ी टचिंग है उसमें, वो फिनिश है। बट वो कब है इन 3 फ्लावर्स, इट्स वेरी समर। अच्छा, अब ये टूट गया कि यार ये बड़े ब्रांड का कपड़ा है, ये गुची है, ये एग्जाम्पल है, वो वाली स्टेटमेंट भी अब वो टूट नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता लोग नहीं पहन रहे, ब्रांड से लोग हट रहे हैं यार, लोगों को अवेयरनेस आ रही है ना, तो गुची, एलवी शेल्वी गुची सब जरा थोड़े से लोग इधर उधर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप, मैं अगेन ये कहता हूँ कि आप देख लें परफ्यूम मार्केट देख लें। परफ्यूम आप इंटरनेशनल यूज़ करते थे, तब आपके लोकल मार्केट में इतने अच्छे ऑप्शन हैं, अमेजिंग ऑप्शन। अच्छा, इट्स नॉट अबाउट कि वो सिर्फ महंगे हो गए, हाँ, आपके नहीं, कुछ परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं इंटरनेशनल ऑब्वियसली ब्रांड्स, बट कुछ परफ्यूम्स हमारे बहुत अच्छे हैं, सऊदी ब्रांड्स, दुबई ब्रांड्स, पाकिस्तानी ब्रांड्स, दे डूइंग अमेजिंग। अच्छा, आपने भी जो परफ्यूम्स लॉन्च किए तब तक वो चल रहे हैं? हाँ, मैंने 2019 में लॉन्च किया था। कुछ अलग ही स्पाइस वाइस मिर्ची नहीं, हमारे नाम अलग हैं, बट परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं अब तक उसकी। हाँ, हमने 2 से शुरू किया था, आज हम 20 परफ्यूम्स पे।
हमारा विमेन के जो बेस्ट सेलर्स में से है वो दिलरुबा है, बेगम है, महारानी है, और मैंने अभी जो रीसेंट प्रीमियम परफ्यूम जो 5 निकाले हैं उन वो हमने थोड़े प्रीमियम का मतलब ये हो गया कि थोड़े हायर रेंज में 12,500 की रेंज में 60 ml है, और उसमें हायर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, अराउंड 30-35 लास्टिंग होते हैं। उसकी ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो लॉन्गर लास्टिंग है। उसमें जो 2 परफ्यूम है, एक वो मैंने एक अपने वालिद साहब के नाम पे रखा है और एक अपनी अम्मा के नाम पे रखा है, आलमगीर और मीना। अरे वाह भाई माशाल्लाह। तो वो बड़े मज़े के परफ्यूम्स हैं। और बाकी जो बेस्ट सेलर्स रह चुके हैं उसमें हमारा एक तबाही है, बदतमीज़ है, बदतमीज दिल आयाश है, अयाश है। आयाश दे दूंगा आपको, और हमारा 20 परफ्यूम्स है। खैर तो बड़े मज़े के नाम, बहुत मज़े के नाम है। और जो पहला परफ्यूम मैंने बनाया था 2019 में वो ओम्रे लेदर का नोट था, और उसका नाम रखा था इश्क। 2019 में जो बनाया था वो अभी तक कंटिन्यूड है, और वो इश्क रखा भी मदीने में था। अरे वाह भाई वाह। वहाँ से वो सिस्टम ही शुरू हुआ था पूरा। कहाँ से बात कहाँ तक आई? चली हाँ ऐसे है क्या वो बात? वही मैं कह रहा हूँ ना कि पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ इंस्पायर कर जाए, क्या चीज़ अच्छी लग जाए। अच्छा भाई ये बताएं, ये जो आजकल पाकिस्तान में मामलात चल रहे हैं, कौन से? सिचुएशन टैक्सेस वैक्सेस बिजनेस के ऊपर भी कुछ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। डिजिटल मीडिया ने थोड़ा आसानी की, यहाँ से टैक्सेस आ गए वापस, तो करेंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ जो भी करें जी। सबके लिए करें। तो कह रहे सबके लिए तबाही मचा दें, टैक्सेस बढ़ा नहीं, दें। तबाही नहीं मच रही ना यार। मतलब अगर आपने सबको एक ही प्लेटफॉर्म देना है, सबको एक ही तरीके से टैक्स लेना है, ओके गुड, बट इससे ले रहे हो, इससे नहीं ले रहे, इससे 2 रुपये ले रहे हो, इससे 5 रुपये ले रहे हो, ऐसा ना करो। मेक ए रूल फॉर एवरीवन। अभी उन्होंने बोला ना कि बता आई थिंक 20-25 करोड़ से सेल नीचे है तो उनमें पता नहीं कितना टैक्स है। सख्त टैक्सिंग बना दी है और सख्त कर रहे हैं, और ये अलग अलग तो- कर रहे हैं। थोड़े से बड़ों वालों को ज़रा कम कर रहे हैं, नीचे वालों को ज़रा ज़्यादा रख रहे यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर ये कैसे बैलेंस होगा? तो कंज्यूमर तो मरेगा, क्योंकि Consumer। आपसे खरीदने आएगा, आप भी तो खर्चे आपके भी हैं, तो खर्चे Exactly। आप कह रहे हैं मैंने खरीदा है, मैं कह रहा हूँ बनाऊं। थोड़ा परसेंटेज कम कर दें, टैक्सेशन शुड बी अप्लाइड, बट एंड ऑफ द डे आप टैक्सेस लोगों से ले रहे हो, और हम लोग भी क्लाइंट से ले रहे हैं, कंज्यूमर से ले वही, रहे हैं। लेकिन इस बात कौन करेगा? आप लोग की जो सिचुएशन थी पहले साहब आप इंटैक्ट करेंगे ना बात, सबसे ज़्यादा कनेक्टेड तो आप हैं इस वक्त। नहीं मैं तो कुछ नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ मैं अपने ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी। ओवरऑल बात कर रहा हूँ। कल को आपको बोले यार पॉडकास्ट के तुम्हारे इतने व्यूज़ हैं, टैक्स दे दो, तो बोलोगे यार वो 1 2 3 4 5 6 700 लोग उस मेरे से पहले जो थे उनका क्या हुआ, सीधा मेरे पे ही आ गए हो। ऐसा ना करें ना। और अभी भी जो है मेरे आसपास के, उनके पास चले जाएं, शायद उनके कनेक्शंस होते हैं थोड़ा सा। फिर ये ना करें। मेरा ये मानना है कि टैक्स, वी आर रेडी टू पे टैक्सेस, ओके, गिव अस व्हाट वी वांट। सबके लिए एक जैसे बनाएं और ऐसे बनाएं जो एक्सेप्टेबल हो। अच्छा वो जो एसोसिएशन टाइप की तो खत्म हो गई आप लोगों की? यार हमारी एसोसिएशन कोई भी नहीं थी यार सबकी एसोसिएशन होती है, हमारे कोई हमारी पॉडकास्टरों की भी आ गई है अब तो। हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है, और उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता है क्योंकि सबकी सेटिंग हो जाती है। एंड देन अगेन आपको पता है अभी 2-3 और जिनके बड़े नाम हैं, ब्रांडेड जो डिज़ाइनर्स हैं हमारे, उनके ऊपर भी आए, और अगेन कोई पॉलिसीज़ दे देनी चाहिए। ज़्यादातर आप उनको जलील ना करें, पब्लिकली एम्बेरस ना करें। मतलब दे हैव सर्व्ड फॉर योर कंट्री, दे आर बिग नेम्स ऑफ योर कंट्री, पूरी दुनिया में आपका बिग नाम है। डिज़ाइनर्स, अभी भी बना रहे हैं। अभी आप रिसेंटली मुझे पता चला आप जा रहे हैं तो एम्बेसडर बन के, जी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना यार आप। Exactly. We are serving and it's not hard to go international और सर्व करना, it's not easy. बट मेरा मतलब ये कि मेरे से पहले भी मैं जितने भी बड़े नाम हैं, दीपक है, नोमी है, HSY है, या जो भी डिज़ाइनर्स के मैं नाम बोल रहा हूँ, मतलब ये सारे लेजेंड हैं यार। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, और इन्होंने उस टाइम पे काम किया जब ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। यार से बड़ी बात है इनको भी। हाँ सही है, मुनीम नवाज इज स्टिल देयर, आई नो कि उसका अभी भी नाम है माशाल्लाह, डूइंग गुड। सो दिस इज ही इज आल्सो इन द सेम कैटेगरी। इससे पहले चले जाए तो और बड़े नाम हैं, बट यू नो दे आर स्टिल देयर, दे आर सर्वाइविंग, दे आर वर्किंग, दे आर सेलिंग, दे आर स्टिल अच्छा डूइंग भागा गुड। कोई नहीं? यही मैं कह रहा हूँ, आपने नोट किया? कोई बंद नहीं हुआ। बांग्लादेश से बड़ी ऑफर्स थी कि आ जाए, इंडिया से बड़ी ऑफर्स आई They are इनके very पास। big names. They're like Sabyasachi of Pakistan. They're like Prada, Gucci of Pakistan. और महंगे उतने ही हैं, हम भी उतने ही हैं। But again, you should. नहीं आप जरा कम है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत महंगे। असल में bridal- जैसे कि वो डॉक्टर हो बहुत महंगा है, Yeah. तो ये ब्राइडल इतने महंगे क्यों? ब्राइडल महंगे, हाँ ब्राइडल से महंगे होते हैं। ब्राइडल महंगे, और सारे पंगे यार वो लड़की टैक्सेस कहती है के। बस एक रात के लिए पहनने से बहुत, बस दे देने किसी को तो बस एक रात सही है, में 50 लाख का ही है, 50 क्या? लाख इतना रुपए। महंगा थोड़ी है, 5 million ओनली। हाँ लड़की कहती है बस एक हम ये कहते हैं कि यार बस एक ही दिन की तो बात है। मैं पता क्या कहता हूँ, हाँ। जब मेरे पास अक्सर फैमिलीज आती है ना जी कि जी वो तो लड़की पहनेगी ना इतना महंगा, लड़के थोड़ी हैवी शेरवानी पहनेंगे। मैंने क्यों, उसकी शादी नहीं है। ओ हो हमें ना निपटाओ भाई। मैं इनको कहता हूँ भाई अगर आप लोरे पे हमें आना, 50 लाख का चाहिए। भाई लोरे पे आना का सूट ले लो, 50 लाख का नहीं है, 4-5 लाख का है, बट वर्थ इट है।
हाँ। इन्वेस्टमेंट है, नजर आता है। अच्छी चीज़ है, सारी जिंदगी पहनेगा, एक रात पहन के नहीं फेंक देगा। और ऐसा भी ले लो कि पहन सके बाद में। एग्जैक्टली तो वो कहती, फिर मैं इनको जवाब भी देता हूँ, तो आप एक काम करें ना कि आप ब्राइडल को लॉन का जोड़ा पहना दें, जूली डाल दें ऊपर, पता भी नहीं चलेगा। नहीं लॉन का जोड़ा पहना देना, ना दे शादी का। नहीं वो तो लड़की है ना, उसको तो इधर से लेके दिया है 20-25 लाख रुपए का, हमारे पास आके फिर ऐसी बातें करते हैं मेन पे। तो लड़का अभी तक सस्ता ही है। बहुत से लड़के का पूरी शादी, लड़की का एक इवेंट, ओहो, अभी इसमें हम कुछ ज़्यादा उसमें भी वैसे बच जाएंगे। इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लोग बोलेंगे यार तुम जो ना खामखा लड़की, मतलब इसमें। नहीं ये नॉर्मल है, ये तो है हमारा वहीं system। ये भी है जो 50-50 लाख के ड्रेस बन रहे हैं, वो कॉस्ट इतना करते हैं या सिर्फ ब्रांड नेम भी साथ बड़ा लगा हुआ होता है? देखो ब्रांड नेम होता है, लेकिन ब्रांड नेम के 50 लाख रुपए नहीं होते, उसके ऊपर 30-40 साल का एक्सपीरियंस होता है, 20-30 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, फिर वो क्वालिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। क्रेडिबिलिटी अच्छा, होती है, मजे की बात है वो फील, यू नो क्वालिटी में सब कुछ आ जाता है ना, एवरीथिंग, द होल एक्सपीरियंस, द जिस स्टेज से वो कपड़ा आता है, तैयार होता है, काम होता है, ट्रायल होते हैं, और जो प्रोफेशनल जो तरीके से फील है हुमायूं ब्रांड की, ये रहेगी हमेशा। हमेशा रहेगी। आपने कौन सी घड़ी पहनी है? ना मैं ऐसी सस्ती घड़ी पहनी है। मैंने वही वाली घड़ी, अगर आप और सस्ती वाली पहन ले और ये पहन ले, फर्क है ना, गाड़ी थोड़ा सा चलाने फर्क होता है, थोड़ा सा। आप करोला चला लें और जो चला रहे हैं एक वो जमाने में कैसियो बटन वाली यूज करते थे, साइड से दबाते थे, याद है आपको बटन को, बिल्कुल जो नंबर वाली होती बिल्कुल थी, ऐसे प्लास्टिक की। बट फील की बात है, इट इज यू नो वेयरिंग अ लग्जरी विल ऑलवेज बी अ फील, चाहे वो जूता हो, ग्लासेस हो, गाड़ी हो, घड़ी हो। अच्छा, उस फील पे कॉन्फिडेंस आता है। फील गुड, मतलब मेरे ख्याल में कि मेरे लिए उल्टा है, मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को गिफ्ट करो, इफ यू डन गुड स्पेंड इट ऑन योरसेल्फ, ओ हो यार, क्या बात कर स्पेंड इट ऑन योर फैमिली। यहाँ लोग बस भर रहे हैं कोई भाई, खड्डों में, बैंकों में तो खैर ज्यादा नहीं भर रहे, मैं तो खड्डों वो में करना चाहता हूँ कि भाई इफ यू डन गुड, कहते हैं मरने को बच्चों का काम आएगा, फिर बच्चे कोर्ट में लड़ रहे होते हैं। तो भाई अपने को थोड़ा लगा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी गाड़ी ड्राइव कर लो, अच्छी जगह खाना खा लो, कोई हर्ज आप गंदे काम ना करो, अनएथिकल काम ना करो, लेकिन अगर एथिकल काम भैया करो, आपको शोशा से बचना है, शोशा से बचना है। क्वाइट लग्जरी ले लो, क्वाइट लग्जरी में बहुत चीज़ें आ गई हैं आजकल, वो लग्जरी है बट बोलता नहीं है या चीखता नहीं है। अब ये डाला वाला कल्चर भी लग्जरी में लोग ले रहे होते हैं, कहते हैं BYD डाला आ गया, तो इसको भाई कराची में डाला ज़रूरी है? डाला रखा हुआ आपने? नहीं, यार खुद डाला रखा हुआ नहीं, दूसरे को आप कह रहे डाला ये रखा। मेरा मसला ये है ना कि मेरे पास सामान गाड़ी में एटलीस्ट 3-4 दिनों का कपड़ों का होता है। हाँ। कि ये मेरा इशू है, तो मुझे वो डिग्गी चाहिए पीछे बंद वाली। वो डाले वाले में तो मैं आ सकता हूँ डाले वाले कल्चर में, बट अभी नहीं। अच्छा, डाले वाले कल्चर में इसको बुरा क्यों समझा जाता है? हो सकता है कोई बंदा इसलिए लिया हो कि वो बारिश के पानी से बचना चाहता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल बुरा माना जाता है, बट मिस यूज़ होता है। मिस यूज होता है। वो आगे 2 लाइटें लगाते हैं, ब्लू और रेड कलर की, वो कहते हैं हट जाओ मैं पीछे से आ रहा हूँ, और पीछे 4 बंदे बिठाए होते हैं। भाई इसको तो जरा क्लियर करें यार, ये जो 4 बंदे पीछे बिठाए होते हैं गन दे के, पहले तो बचाएंगे क्या बेचारे? भाग जाएंगे। पंजाब में तो अलाउड नहीं है ना, नहीं बिठा सकते। नो शो ऑफ गन्स और एमिनिशन यहाँ तो एनीथिंग। चल रहा है भाई, बंदे बैठ लिखा हुआ है सकते हैं, जगह बट हाथ में अगर गन नजर आ गई तो एक्शन है। तो यहाँ क्यों नहीं है आप बताएं? वो डराने के लिए बाइक वालों को, छोटी गाड़ी वाले को, ऑल्टो मैरान वाले को। नहीं, डराने के लिए क्यों? आपके अपने लिए है ना वो, यहाँ पे सबके अपने सिस्टम है ना, उनको भी नहीं करना होगा ना फिर वो, फिर क्या होगा? तो फिर जो दुश्मनी है और जिसके साथ ज्यादती की है वो आ जाएगा। ये अच्छा है, ये वर्ड अच्छा है। नहीं, दुश्मनी है। ऐसा हमारे दोस्त भी वो कहते हैं यार ये गलत बातें ना किया करो, मतलब दुश्मनी है तुम लोगों की है तो फिर तुम रख लो। वैसे उन बच्चों को दुश्मनियाँ क्यों हो जाती है, वो है? बच्चे गर्मी होती है। दुश्मनियाँ किसी वजह से होती है ना यार। अच्छे काम किए होंगे ना, अच्छे काम करोगे तो दुश्मनियाँ हो जाएंगी। अच्छे काम करोगे तो दुश्मनी हो जाएगी। तो फिर ना भाई करो। बहुत है ये जो आपकी इतनी दोस्ती है सबके साथ, किसी का नंबर नाम निकालो, पीछे से आप निकाल आते हैं। छोटा बच्चा भी निकालो ना। वो मैंने गवर्नर साहब के बेटे से बात की, जैद से एक्स गवर्नर हमारे, तो उन्होंने बोला यार मैं हुमायूं के पास जा रहा हूँ। वो इत्तेफाक से हम साथ ही थे, मैंने चलो यार मैं भी चलता हूँ। फिर हम आए तो आप फिर आप नहीं थे, फिर हम आप नहीं, फिर नहीं मैं आए नहीं ना। था, मेरा रास्ते भी निकल गया, वो हाँ। निकल गया। तो ये कैसे बच्चे से लेके चाचू तक, ये सब के सब इधर जाएं उधर जाएं, कोई बिजनेस ओनर हो, कोई एक्टर हो, स्टार हो, ये मैनेज कैसे करते हैं हर पार्टी में, चाहे किडनी सेंटर की हो चाहे हार्ट की? या वैसे कभी कभार आपको सोशलाइज करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है किसी इवेंट्स में जहाँ पे ऐसा लगे कि एक अच्छा ब्रैकेट है तैयार होने का, हाँ। और आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी पहन के जा सकें, यू नो समथिंग नाइस एंड डिसेंट एंड डिफरेंट। अब हमारे यहाँ डे इवेंट्स नहीं होते, किडनी सेंटर के अलावा कहाँ होता है डे इवेंट? हाँ, नहीं होते इतनी शदीद तो डे गर्मी में, इवेंट और में फिर उसको संभालना। एग्जैक्टली कभी हम सोचते हैं कि चलो विंटरिश है, जनवरी है तो मौसम थोड़ा बेहतर होगा, इवनिंग्स कोल्डर होंगी, सो यू कैन वेयर अ जैकेट, लिलेंस, ड्रेस नाइसली। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। भाईजान एक बात है, खुद की मैनिफेस्टेशन थी जब स्टार्ट किया था,
हमारे सामने भी सब कुछ होता रहा, हम भी 12 साल से आपको देख रहे हैं। मुझे याद है कवर पे चीज़ें आपकी आ रही होती थी, कवर मॉडल्स आप लोग उस ज़माने में आ रहे होते थे। बिल्कुल। आप हमसे कवर खरीद रहे होते थे, कभी कभी फ्री में, कभी इधर कभी उधर, कभी हम रो रहे होते थे, नहीं, यार कभी printing शूट के cost लिए, दे दो यार, शूट के पैसे दे लिए दो। हमने हर मैगजीन के साथ काम किया। सो बेसिकली आई स्टार्टेड इन 2006, दिस इज माय 20th ईयर माशाल्लाह। ओह माय गॉड, तो I- 20 साल हो गए 20 यार, साल हो गए माशाल्लाह। क्या बात I है। पता ही started चला। in और लोग university. कहते होंगे देखो यार ये धड़ अभी जब सोशल मीडिया पे जब जेंजीज देख रहे होंगे यार नहीं यार, कमाल मेरे है। पास किसी को यही नहीं पता कि लोग समझते हैं पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया और क्या बना दिया और पैसे थे रातों इसके रात आ पास। गया है, पीछे जो है ना कह रहे हैं इनको गोल्ड की मिले थी। हाँ, मेरे पास 4,000 रुपए थे भाई, लोगों के 25-30 हज़ार रुपए थे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मेरे पास तो सिर्फ पॉकेट मनी थी जो 2,500-3 हज़ार मिलती थी। वहाँ घर से स्टार्ट किया है। वहाँ से स्टार्ट किया। और मैं उससे पहले क्रिकेट खेल रहा था, तो मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स सारा प्राइवेटली किया है। सही है। मेरे कैंप्स होते थे लाहौर में और मैं HSN में ओ लेवल्स दे के आया हूँ यार। कराची में कैंप्स थे, यहाँ बैठ के ए लेवल देने गया हूँ, अंडर 15s में, अंडर 17s में। उसके बाद फुटबॉल स्पोर्टिंग मेरा कनेक्शन था, स्पोर्ट्समैन में हमेशा से था। तो एक दिन फुटबॉल खेलते हुए मेरी नी इंजरी हुई, जहाँ से ज़िंदगी स्पोर्ट्स से माइनस होने लग गई। और मैं लंदन जाना चाह रहा था ए लेवल्स के बाद, एक प्लान था, बट अल्लाह के पास एक अलग प्लान था। उसने बोला बेटा चल, अभी टांग टूट गई है, अभी इधर ही रहो, इधर मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा हुआ है। और वो था ये कपड़े वाला, इस तरह को स्टार्ट किया होगा, डिजाइनिंग तो प्रॉपर यूनिवर्सिटी से शुरू किया। सही है। अगेन फैमिली फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, 1-1.5 साल मैंने और मेरे पार्टनर ने काम शुरू किया। फिर हमने अगले साल पार्टनरशिप भी आपकी टूट गई थी हाँ, ना? पार्टनरशिप टूट गई थी। हमने जब काम शुरू किया 1-1.5 साल काम किया, हमने स्टोर खोला जमजमा पे। कोई बंदा नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं था स्टोर खोलने में क्या होता है, बुक कीपिंग क्या है, क्या करना होता है। तो उस जमाने में जमजम ऐसा होगा जैसे आज के जमाने में कोई नया फेज यार 20,000 पे रेंट था स्टोर का, और इतना भरा हुआ नहीं था जमजमा, थोड़ा खाली था, अच्छी पार्किंग पार्किंग मिल जाती थी। पार्किंग मिल जाती थी, बिल्डिंग्स के ऊपर से कुछ नहीं गिरता था, पानी नहीं निकलता था कहीं से के ऊपर। लोग वाला- सब ठीक थे? सब नॉर्मल था। अच्छा, ठीक। अच्छी लाइफ थी जमजमा की। वन वे नहीं था, बीच में से कट्स नहीं खुले हुए थे। ये अच्छा, हम कितने प्यार से बुराई कर रहे हैं हम लोग ना। नहीं, बुराई की बात नहीं, मेंटेनेंस की बात है ना। मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं अब है। मैं अभी की बात बता देता हूँ आपको, जिस स्टोर में मैं हूँ, अगर आपने देखा जी हो, जी मैं आया हूँ। तो जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर मैं 6 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। ऊपर वाले फ्लोर से पानी गिर जाता है मेरे सारे कपड़ों पे ओ हो या डिस्प्ले पे, कोई हल नहीं है, कोई DHA नहीं है। जब टैक्स लो, काम करो भाई, पार्किंग अच्छा, बना मैनेज लो। हो सकता है, वो मुश्किल काम नहीं मैनेज भाई, करना चाहे तो। नथिंग, दिस इज नथिंग, नाखून की मैल वाला काम है, नथिंग। आप पानी, जैसे अभी बारिश हुई, इन्होंने जो एक दफ़ा बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो उन्होंने बोला था कि दिसंबर में जिसने रेनोवेशन करनी है उसके चार्जेस नहीं होंगे। कल को कोई पत्थर गिर जाए ऊपर से और आप कंप्लेन कर दो, कोई बंदा नहीं आएगा। और रेनोवेशन के लिए अगर आप काम शुरू कर दो, 1 मिनट में आ जाता है ना बंदा DHA का। पता नहीं कैसे आ जाते हैं यार, बड़े वैसे इस बात बड़े अलर्ट होते हैं। तो मतलब हो रहा है ना कुछ तो कोई तो देख रहा है। और उस वक्त के जमजमा से आज तक का जमजमा, अच्छा आप वहीं पर हैं, मैं वहीं पर। आपने मूव नहीं किया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे हमारी लग रहा है journey- अब आज फेज 8 फेज में नजर आने वाले हैं। आने वाला हूँ इंशाल्लाह। बट मेरी जर्नी शुरू हुई 8 महीने बाद, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, फिर असल जर्नी शुरू हुई। अच्छा, वो जो पार्टनर है, कजन है आपका, मेरा कजन है, वो कहीं आज के आसपास अभी भी है? हाँ, मतलब- close है। जी, अब दोस्त है इधर ही। अब तो वो पॉलिटिकल फिगर भी हो गया है। जी, जी। बट ये कि मैंने बोला उसकी अपनी लिखी है, मेरी फिर अपनी लिखी है। फिर मेहनत बहुत की अदनान, कुछ भी नहीं था यार, पैसे ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब्बा की सपोर्ट इतनी थी कि की मोटिवेशन, support मतलब आपको इमोशनल सपोर्ट थी? अब्बा ने बोला भाई ये काम नहीं करना। ठीक है। जब हमारी काम शुरू हुआ तो अब्बा डोमेस्टिक्स में थे। अब्बा इज एक्चुअली शुड आल्सो हैव कॉल्ड हिम टुडे, he's डन वंडर्स फॉर स्नूकर फॉर पाकिस्तान। एक सेक प्लेयर है स्नूकर का, आप जरा पाकिस्तान चौक में इधर तो एक से, लेकिन उनको कुछ मिलता ही नहीं, छोड़ देते हैं आखिर में। एग्जैक्टली। तो आप उनकी स्टोरियां तो सुने जो स्नूकर प्लेयर्स आते हैं। अच्छा, एनीवेज, अच्छा, ये ओवरनाइट कुछ नहीं है इसके अंदर। कुछ भी ओवरनाइट नहीं ये जो भाई। लोग देख रहे हैं अभी, अचानक लोगों नजर आ रहे हैं, आप अचानक जो नजर आ रहे हैं आप लोग, कभी 1.5-2 साल इतने tough- रील्स इनकी वायरल हो रही है। 1.5-2 साल इतने टफ थे। 100 रुपये का क्रेडिट, गाड़ी में CNG, गाड़ी में हॉर्न नहीं, वो वाला टाइम था। वो CNG का दौर वाला था, CNG वाला। 300 रुपए की CNG। 300 रुपये की CNG। सो इट वॉज टफ, इट वॉज वेरी टफ। तो 10 साल मैंने उस स्टोर पे गुजारे। 2017 के बाद मैंने ये स्टोर बढ़ा लिया, और मेरा पहला जो फ्रेंचाइज हमने खोली, जो हमने लाहौर वाला स्टोर खोला, वो 2012-13 में खोला। फिर हमने 2016 में तारिक रोड खोला, और 17 में फिर बड़े 20 स्टोर में। साल आपको लग 20 गए years। वहां से लेके एक लड़के से Yes। हुमायूं आलमगीर बनने के लिए कि आपका लोगो लोग प्राउडली। बिल्कुल ऐसे है। ओहो यार,
तो आज का बच्चा जो आपको देख रहा है, जेंजी देख रहा है और आपका बिजनेस करना चाहता है, उसको अभी साफ मैसेज देते हैं कि रातों रात वाला गेम मेरा तो बिल्कुल लक नहीं है भाई। किसी का भी नहीं है। नहीं है, बहुत लोगों का। मेरे पता साथ नहीं तो ऐसा किसका भी हुआ होगा। है कि घर पे मिठाई आ गई कि बहुत बड़ा काम हो गया एक। हाँ। एक वो कोटा मिल गया और ये हो गया, सुबह नहीं हुआ। ऐसा भी हुआ है। तो शॉर्टकट तो मेरे साथ लिखा ही नहीं है। जो भी किया बोला है बेटा मेहनत हार्ड करो, वर्क के साथ किया है पूरे और फिर से तवक्कुल बाल तो- उतारो, हाँ? फिर से लगवाओ, ओहो वो वाला सीन है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, इट्स गुड। क्रिकेट में भी ऐसे ही था, तो क्रिकेट टॉट मी अ लॉट। उसने तो बहुत कुछ सिखाया। और उसके ये जो बाद पैशन है, ये जो अंदर एक सुकून भी आया हुआ है, ये टाइम के साथ आया है। सुकून टाइम के साथ है। पहले दिन, क्योंकि आज से 15 सालों पहले को माइयों देखूंगा तो अलग बड़ा- था। तो अभी भी है थोड़ा सा, मतलब एक प्रॉब्लम है मेरे ऊपर, जो बहुत दुआएं मांग के आए हूँ गुस्से की, जो लगता गुस्सा नहीं आता है। है? बहुत ज़्यादा आता है, यार वो कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा। मोबाइल का दौर है आजकल, लोग बहुत ना ऐसे, आप तो सच्चा गुस्सा कर रहे नहीं होंगे। नहीं, मेरा काम वाला काम पे होता है, अच्छा। घर पे कम होता है। कुछ लोग ऑब्वियसली डिसएग्री करेंगे, बट दोस्तों में तो बिल्कुल नहीं होता, बट काम पे बहुत नहीं, ज़्यादा। काम पे अगर कोई बंदा, जो लोग आपसे प्यार करते हो, बट मुझे और काम होना है, मुझे वो वाला काम होना है जो मैं शुरू में जिनकी बात कर रहा था, वो एट द टॉप, दे आर सो काम। वो फॉर टाइम चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, आरिफ हबीब से मिले आप? अमेजिंग इंसान, कैसा कमाल example? आदमी, क्या एग्जाम? कमाल आदमी। क्या मतलब मैं एग्जाम? किसी उस दिन कह रहा था, जब दिल चाहे जहाज उड़ा दे। जहाज तो बहुत, मतलब जब दिल चाहे, यार जहाज तो मैंने बहुत शाम छोटी को चीज़- जाना है भाई, 8 बजे की नहीं, फ्लाइट जहाज करो। बहुत छोटी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ उनका आपने तरीका देखा है बात करने का। अमेजिंग आदमी, सॉफ्ट, कमाल। ये भी नहीं देखते कि इंटरव्यू लेने वाला कौन है, छोटा आदमी बड़ा आदमी। ये वो बड़े इंसान थे हाँ, जिनकी क्या मैं बात कर है रहा यार, हूँ। क्या इस वक्त। एग्जाम्पल दी है। ये मैं उनकी बात कर रहा था शुरू में। क्या है? अच्छा, वो आपके पास कमाल है यार, कमाल कमाल, मतलब- अल्लाह ताला ने फिर उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और आज भी नॉन स्टॉप आगे जा रहे हैं। और सब वो जगह छोटे पे- वाले स्टोर पे, हाँ हाँ? वो अच्छा। मेरे वो 200-300 स्क्वायर फीट वाले, जहाँ पे जमजमा शुरू किया था मैंने 10 years, बट इट वाज सो। इस तरह के और भी लोग हैं, बट इट्स एन अमेजिंग थिंग टू अडॉप्ट एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल। तो मेरे अंदर मुझे बस ये करना है कि यार जो थोड़ी सी 1-5-10% वो रह गई है, एनवियसनेस, जेलेसी, उनको देख के हसद, हर किसी में होती है, वो खत्म होने वाली वो भी खत्म होने वाली अरे है, क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह। यार, क्या तो बात बस ये प्लान है, और मुझे लगता है कि इसके बाद तो और आगे है, स्काई इज द लिमिट। वो रुकने वाले तो आप मुझे लग नहीं रहे, एक्सपेंशंस तो आपकी चलती रहेंगी। यार आई वांट टू ट्राई टू मेक एवरी समर्स। क्या होता है कि जून जुलाई मुहर्रम अगस्त में ना काम में थोड़ा सा ब्रेक होता है, ना शादियाँ होती हैं, ना कोई इवेंट्स होते हैं, ना कोई पार्टियाँ होती हैं जहाँ लोग तैयार हो सकें, या जीटीज़ नहीं होती। तो उस पर ये होता है कि आप इनोवेट करते हैं। और मैंने रिंग बनाई, घड़ी बनाई, चेन्स, लॉकेट्स, बैग्स, परफ्यूम, स्लीपर्स, विमेंस वेयर, कुछ ना एवरीथिंग। कुछ रीइन्वेंशन चलती रहती है। और फिर अभी हमने एक ब्रांड शुरू किया ज़ोरो, जिसमें टी शर्ट्स हैं और अभी पजामे हैं, कैजुअल लाइन, स्ट्रीट वेयर। सो वो चीज़ें इस टाइम पे शुरू हो जाती हैं। भाई कोई रुकने का मूड तो आपको लग नहीं रहा, और ऐसे ही आप ग्रो करते रहें इंशाल्लाह, थैंक यू आप सो इनके मच। पास में बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें पहनने आपके लिए वाला हूँ। अयाश परफ्यूम, लिनन मैं का कॉट अयाश- सेट, अयाश एक perfume। बैग, एक ये जो इन्होंने परफ्यूम मेरे लिए slip-on। दिया है, ये मकसद ही बिल्कुल नहीं था। तो परफ्यूम ऐसा है कि हम लोग शेयर कर सकते हैं, अयाशी अयाश है वो, तो परफ्यूम अयाश है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर आऊँगा। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, यहाँ तक पहुँचने में इनकी एक ही चीज़ थी, वो इनकी नीयत थी, जो आज ये एक सामने एक ब्रांड बन चुके हैं, और अल्लाह ताला इनको और नवाजे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।